शरीयत खुदा.org। ज़मीमा 2, खितना और मसीही। खितना एक हुक्म जिसे तकरीबन तमाम कलीसियाएं मनसूख शुदा समझती हैं। खुदा के तमाम मुक़द्दस अहकामात में से खितना शायद वाहिद हुक्म है जिसे तकरीबन तमाम कलीसियाएं गलती से मनसूख शुदा समझती हैं। यह इत्तफ़ाक़ राय इतना वसीया है कि हत्ता कोहा फ़िरक़े जो माजी में एक दूसरे के अक़ायद के मुखालिफ थे, जैसे कैथोलिक कलीसिया और प्रोटेस्टेंट फ़िरक़े असेंबली ऑफ गॉड, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, मेथोडिस्ट और वह ग्रोह जिन्हें आमतौर पर फ़र्क़ वाराना समझा जाता है, जैसे मोरमन वाह के गवाह सबासबात पर मुत्तफ़क़ हैं कि हुक्म सलीब पर मनसूख हो गया था। यसू ने कभी उसकी मनसूखी की तालीम नहीं दी। अगर 600 ने कभी ऐसा कोई अक़ीदा ने सिखाया और उसके तमाम रसूलों और शागिर्दों ने, जिनमें पौलुस भी शामिल था, इस हकम पर अमल किया, फिर भी यह अक़ीदा मसीहियों में बहुत ज़्यादा फैल गया है। यह पौलुस है जिसकी तहरीरों को अक्सर कलीसियाई रहनुमागीरी यहूदियों को इस हकम से आज़ाद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हालांकि यह हुक्म खुद खुदा की तरफ से दिया गया था। यह सबक छाछ के बावजूद किया जाता है कि अहदनाम कदीम में ऐसी कोई पेशगोई नहीं है जिसमें कहा गया हो कि मसीह के आने के बाद खुदा के लोग ख्वाह यहूदी हों या गैर यहूदी इस हकम से मुस्तस्ना हो जाएंगे। दरहकीकत खितना हमेशा से एक ज़रूरी शर्त रही है। इब्राहीम के ज़माने से लेकर आज तक कि जो कोई ब्या उस कौम में शामिल होना चाहे जिसे खुदा ने नजात के लिए मखसूस किया है, उस पर ही लाज़िम है ख्वाह इब्राहीम के नस्ल से हो या ना हो। खितना बतौर अब्दी अहद की निशानी। किसी को भयाव इस मुक़द्दस जमात का हिस्सा तस्लीम नहीं किया था जो दूसरी कौमों से अलग की गई थी जब तक वह खुतना न करवा ले। खितना जिस्म में उस हद का जिस्मानी निशान था जो खुदा और उसकी मखसूस कौम के दरमियान था, और यह अहद सिर्फ़ एक ख़ास वक़्त या सिर्फ़ इब्राहीम की हयात या 3 साल तक हदूद नहीं था, बल्कि इसमें वह तमाम परदेसी बेशामिल थे जो सरकारी तौर पर जमात में शामिल होना चाहते थे और खुदा के हुजूर बराबर का दर्जा हासिल करना चाहते थे। खुदावंद ने वाज़ह फरमाया, ये सिर्फ़ उनके लिए नहीं जो तेरे घर में पैदा हुए, बल्कि उन परदेसियों के लिए भी है जो तूने पैसे देकर खरीदे हैं। ख्वाह तेरे घर में पैदा हुए हों या ख़रीदा गया हो, उनका खतना किया जाए। मेरा हद तुम्हारे जिस्म में एक अबदी अहद होगा। पैदाइश 17:12-13। गैर यहूदी और खितना की शर्त। अगर वाकई गैर यहूदियों को उस कौम में शामिल होने के लिए जिसे खुदावंद ने अलग किया है यह जिस्मानी निशान न देना पड़ता, तो फिर खुदा इस हकम को मसीह से पहले ज़रूरी करार देता और मसीह के आने के बाद उसे गैर ज़रूरी करार देता। यह बात खुदा की हिकमत और अदल के ख़िलाफ़ है। किसी तब्दीली की बूत मौजूद नहीं। अगर यह सच होता तो हमें नबियों की पेशगोइयों में इस बारे में इतला दी गई होती और यसूआ ने भी हमें वाज़ेह तौर पर बताया होता हो सके आसमान पर चले जाने के बाद यह तब्दीली वाक़ होगी। लेकिन अहदनामा कदीम में कहें गैर यहूदियों को खुदा की कौम में शामिल करने की जो पेशगोइयाँ हैं, उनमें ऐसा पहने कहा गया कौह किसी हिकम से हत्ता के खुतना से महज असलिए मुस्तस्ना हो जाएंगे कौह इब्राहीम के नस्ल से नहीं है। वो 2 आम दलाइल जो लोग इस हुक्म की नाफरमानी के लिए पेश करते हैं राह इब्राहीम की नस्ल से हैं। पहला दलील कलीसियाएं अति सिखाइस खासी हैं कि खितना का हुक्म मनसूख हो चुका है। पहली वजह जिसकी बिना पर कलीसियाएं यह सिखाती हैं कि खितना से मुताल्लिक खुदा का हुक्म मनसूख हो चुका है, बग़ैर ये बताए कि उसे मनसूख करने वाला कौन था, यह है कि हास हकम पर अमल करना आसान नहीं। कलीसियाई रहनुमा डरते हैं कि अगर वह सच मान लें और सिखाएं कि खुदा ने कभी ब्याह से मनसूख करने का हुक्म नहीं दिया, तो उनके बहुत से मंबरान उन्हें छोड़ देंगे। वाकई यह हुक्म अमूमी तौर पर हमेशा से हम शक्ल रहा है और आज भी है। अगर चाबत भी सहूलियात मौजूद हैं, लेकिन जो मसीही हकम पर अमल करना चाहता है उसे किसी माहर को तलाश करना पड़ेगा, अपनी जीब से अखराजात अदा करना होंगे, क्योंकि कसर हीलत निशूर नसासे कोड नहीं करती। प्रोसीजर करवाना होगा, बाद के असरात झीलने होंगे और अक्सर ख़ानदान, दोस्तों और हत्ता के कलीसिया की तरफ से मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। ज़ाती गवाही। एक आदमी को वाकई खुदावंद के इस हुक्म पर अमल करने के लिए पुख्ता इरादा करना पड़ता है।
वरना वो आसानी से हार मान लेगा। इस राह से हटाने के लिए हौसला अफजाई हर तरफ से आती है। मुझे ये बात इसलिए मालूम है क्योंकि मैंने ज़ाती तौर पर इस हुक्म की इताअत में 63 साल की उम्र में खितना करवाया। दूसरी वजह, लाही इख्तियार या इजाज़त के बारे में गलत फहमी। दूसरी वजह और दर हकीकत सबसे बड़ी यह है कि कलीसिया लाही इख्तियार और तफ़वीज़ का सही मतलब नहीं समझती। इसी गलत फ़हम को शैतान ने बहुत पहले इस्तेमाल किया। जब ईसा के आसमान पर चले जाने के चंदा ही दहाइयों बाद कलीसियाई रहनुमाओं के दरमियान इक़्तिदार की कशमकश शुरू हो गई, जो बालाखिर आसबे बुनियाद नतीजे पर पहुंची कि गुया खुदा ने पतरसावर उसके मबीना जानशीनों को यह अख्तियार दे दिया है, कहो खुदा की शरीयत में जो चाहें तब्दीली कर सकें। यह गुमराही सिर्फ ख़तना तकम हदूदन है रही, बल्कि असने अहदनाम है कदीम के बहुत से दूसरे अहकामात को भी मुतासर किया, जिन पर ईसा और उसके पैरोकार हमेशा वफादारी से अमल करते रहे। खुदा की शरीयत पर इख्तियार का दावा। शैतान के इल्हाम से कलीसियाओं ने इस बुनियादी हकीकत को नज़रअंदाज कर दिया कि खुदा की मुक़द्दस शरीयत पर किसी भी किस्म का इख्तियार या तब्दीली सिर्फ खुदा की तरफ से आ सकती है, या तो उसके नबियों के ज़रिए अहदनाम कदीम में या उसके मसीह के ज़रिए। यह नाकाबिल तसव्वुर है कि महज़ इंसान खुदा की शरीयत जैसी कीमती चीज़ में तब्दीली का इख्तियार खुद को दें। न तो खुदा के किसी नबी ने और न ईसा ने हमें कभी खबरदार किया कि बाप मसीह के बाद किसी इंसानिया ग्रोह को ख्वाह बाइबल में हो या बाहर या अख्तियार देगा कहा उसके किसी भी हुक्म को मनसूख, रद्द, तब्दील या जदीद कर दे। बल्कि खुदावंद ने वाज़ह तौर पर फरमाया, कहा ऐसा करना गुनाह अजीम है, जो कुछ मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ उसमें न बढ़ाना और न घटाना, बल्कि खुदावंद तुम्हारे खुदा के अहकाम को जो मैं तुम्हें देता हूँ मानना। इस्तिस्ना 4:2। खुदा के साथ ताल्लुक़ में इनफरादियत का नुकसान। हर ईमानदार के जो रूहुल कुदस की रहनुमाई में हो, बाप और बेटे के साथ इनफरादी तौर पर ताल्लुक़ रखने के बजाय लोग मुकम्मल तौर पर अपने रहनुमाओं पर मुनहसर हो गए कि वो उन्हें बताएं कि खुदावंद क्या इजाज़त देता है या क्या मना करता है। कलाम मुक़द्दस तक महदूद रसाई। ये संगीन मसला ज़्यादातर इसलिए पैदा हुआ क्योंकि 15वीं सदी बाद अज़ मसीह की इस्लाह कलीसिया से पहले सहीफ़ों तक रसाई सिर्फ मजहबी रहनुमाओं के लिए मखसूस थी। आम आदमी को ये इजाज़त नहीं थी कि वो बाइबल को खुद पढ़े, ये कह कर कि वो उसे बग़ैर कलीसियाई तशरीह के समझ ही नहीं सकता। रहनुमाओं का लोगों पर असर। 5 सदियों के बाद भी अगरचा हर शख्स को कलाम मुक़द्दस तक रसाई हासिल है, लोग अब भी सिर्फ अपने रहनुमाओं की तालीम पर इन्हिसार करते हैं, चाहे वह सही हो या गलत, और वह इस काबिल नहीं हो पाते कि खुद सीखें और खुद अमल करें कि खुदा उनसे क्या चाहता है। वह गलत तालीमात जो असलाए कलीसिया से पहले खुदा की मुक़द्दसावर अबदे शरीयत के बारे में सिखाई जाती थीं, आज भी हर फ़िरक़े के मदरसों के ज़रिए 9 नस्लों तक मुंतकिल की जा रही हैं। यसू की शरीयत के बारे में तालीम। जहाँ तक मेरा इल्म है, कोई भी मसीही अदारा मुस्तक़बिल के रहनुमाओं को वो बात नहीं सिखाता जो यसू ने बिल्कुल वाज़े तौर पर तालीम दी। क्या खुदा का कोई भी हुक्म मसीह के आने के बाद अपनी हैसियत नहीं खो बैठा, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक आसमान और ज़मीन टल न जाएं, शरीयत से एक नक्ता या एक शोश हभी हरगुज़ न हटलेगा जब तक बख्श पूरा न हो जाए। बस जो कोई या छोटे से छोटे अहकाम में से किसी एक को तोड़े और लोगों को भया एहसास खाए, वह आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जवान पर अमल करे और सिखाए, वह आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। मत्ती 5:18-19। कुछ फ़र्क़ों में जज़वी अतायत। कुछ फ़र्क़े पूरी दियानत से यह सिखाने की कोशिश करते हैं कि खुदावंद के अहकाम अबदी हैं और यह कि मसीह के बाद किसी भी बाइबली मुसन्नफ़ ने इन सच्चाइयों के ख़िलाफ़ कुछ नहीं लिखा। फिर भी किसी नामालूम वजह से वहाना अहकाम की फ़हरिस्त को महदूद कर देते हैं जिन्हें वह बबी मसीहियों पर लाजम समझते हैं। ये फ़र्क़े अमूमन 10 अहकामात पर जोर देते हैं, जिसमें सब्ती यानी चौथे हुक्म का 7वां दिन भी शामिल है, और अहबार 11 के खाने के शरीयत। सबसे हैरान कुन बात यह है
کہ ان مخصوص احکامات کے چناؤ کے ساتھ کوئی واضح دلیل نہیں دی جاتی جو عہدنامہ قدیم یا 4 اناجیل پر مبنی ہو کہ ان احکام کو کیوں مانا جائے اور بال اور داڑھی رکھنے، تززیت پہننے یا ختنہ جیسے احکام کو کیوں چھوڑ دیا جائے۔ تو سوال یہ ہے، اگر خداوند کے سب احکام مقدس اور راست ہیں تو پھر کچھ کی اطاعت کرنا اور کچھ کو چھوڑ دینا کیوں؟ ختنہ بطور عہد کی نشانی۔ ختنہ خدا اور اس کے لوگوں کے درمیانہ ایک ابدی عہد ہے، ایک ایسی جماعت جسے باقیان انسانوں سے الگ پاک قرار دیا گیا ہے۔ یہ جماعت ہمیشہ سے سب کے لیے کھلی رہی ہے اور کبھی بھی صرف ابراہیم کی حیاتیاتین سال تک محدود نہیں رہی جیسا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں۔ جب سے خدا نے ابراہیم کو اس جماعت کا پہلا فرد مقرر کیا، تب سے خداوند نے ختنہ کو صحد کیا ایک ظاہریہ اور ابدی نشانی کے طور پر مقرر کر دیا۔ یہ بالکل واضح کیا گیا کہ اگر کوئی اس کی قوم کا حصہ بننا چاہتا ہے تو اسے چاہے وہ ابراہیم کی نسل سے ہو یا نہ ہو، اس جسمانی نشانی کو اختیار کرنا ہوگا۔ رسول پولس کی تحریروں کو خدا کی ابدی شریعت کی نافرمانی کے جواز کے طور پر پیش کرنا۔ بائبل کے قانون پر مارسیون کا اثر۔ مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد جو مختلف تحریریں سامنے آئیں، انہیں جمع کرنے کی ابتدائی کوششوں میں سے ایک مارسیون 85 تا 160 عیسوی نامیش خسنے کی۔ مارسیون دوسری صدی میں ایک مالدار بحری جہاز کا مالکہ اور پولس کا شدید پیروکار تھا، لیکن یہودیوں سے نفرت کرتا تھا۔ اس کی بائبل بنیادی طور پر پولس کی تحریروں اور اس کی اپنی انجیل پر مشتمل تھی، جسے بہت سے لوگ لوکا کی انجیل کی چربکاری یعنی نقل مانتے ہیں۔ مارسیون نے باقی تمام اناجیل اور خطوط کورد کر دیا اور انہیں غیر الہامی قرار دیا۔ اس نے اپنی بائبل میں عہدنامہ قدیم کا ہر حوالہ نکال دیا، کیونکہ وہ سکھاتا تھا کہ یسوع سے پہلے والا خدا و خدا نہیں تھا جس کا پولس اعلان کرتا تھا۔ اگرچہ مارسیون کی بائبل کورو مکی کلیسیا نے رد کر دیا اور اسے بدعتی قرار دیا، لیکن اس کا یہ نظریہ حضرت پولس کی تحریریں الہامی ہیں اور یہ کہ عہدنامہ قدیمہ اور متی، مرقس اور یوحنا کی اناجیل کو رد دینا چاہیے، یہ نظریہ ابتدائی مسیحی برادریوں پر گہرا اثر چھوڑ چکا تھا۔ کیتھولک کلیسیا کا پہلا سرکاری بائبلی قانون پہلا نیا عہد نامہ سمیتر پر 4 صدی کے آخر میں تسلیم کیا گیا، یعنی سوا کے باپ کے پاس وہ پس جانے کے تقریباً 350 سال بعد۔ روم میں کیتھولک کلیسیا کونسلز ہپو 393 اور قرطاج 397 میں ہونے والی میٹنگز ان 27 کتابوں کے تعین میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں جنہیں آج ہم بنیاد نام کہتے ہیں۔ یہ کونسلز اصلیے قائم کی گئیں تاکہ مختلف مسیحی برادریوں میں پھیلے ہوئے متضاد نظریات اور تحریروں کو یکجا کیا جا سکے اور ایک متفقہ قانون تیار کیا جا سکے۔ روم کے بشپوں کا بائبل کی تشکیل میں کردار۔ پولس کے خطوط 4 صدی میں روم کے منظور کردہ تحریروں کے مجموعے میں شامل کیے گئے۔ اس مجموعے کو کیتھولک کلیسیا نے مقدس سمجھا، جسے لاطینی میں بیبلیا سیکرا اور یونانی میں تا بیبلیا تا ہاگیا کہا گیا۔ صدیوں تک اس بات پر بحث کے بعد کہ کون سی تحریریں سرکاری کینن کا حصہ ہونی چاہئیں، کلیسیا کے بشپوں نے منظوری دی اور مقدس قرار دیا۔ یہودی عہدنامہ قدیم، 4 اناجیل، اعمال کی کتاب جو لوقا سے منسوب ہے، کلیسیاؤں کے نام خطوط بشمول پولس کے خطوط اور یوحنا کی مکاشفہ کی کتاب۔ یسوع کے زمانے میں عہدنامہ قدیم کا استعمال۔ یہ بات یاد رکھنا نہایت اہم ہے کہ یسوع کے زمانے میں تمام یہودی بشمول خود یسوع اپنی تعلیمات میں صرف عہدنامہ قدیم کو ہی پڑھتے اور حوالہ دیتے تھے۔ یہ حوالہ جات زیادہ تر اس یونانی ترجمے پر مبنی تھے جسے سپٹواجنٹ کہا جاتا ہے اور جو مسیح سے تقریباً 3 صدی پہلے تیار کیا گیا تھا۔ پولس کی تحریروں کی تشریح کا چیلنج۔ پولس کے تحریریں جیسے یسوع کے بعد دیگر مصنفین کے تحریریں کئی صدیوں پہلے کلیسیا کی طرف سے منظور شدہ حرف میں بائبل میں شامل کی گئیں اور اسی لیے انہیں مسیحی ایمان کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ تاہم مسئلہ خود پولس میں نہیں بلکہ اس کے تحریروں کی تشریحات میں ہے۔ اس کے خطوط ایک پیچیدہ اور مشکل انداز میں لکھے گئے تھے
और यचीलंजा उसूक तब भी मौजूद था, जैसा कि दूबतरस 3:16 में जिक्र है, जब उसका सकाफती और तारीखी सियाकूस बकारी के लिए अभी भेजाना पहचाना था। अब इन तहरीरों को सदियों बाद एक मुख्तलिफ सियाक में समझना और भेज याद हमशकुल हो गया है। इख्तियार और तशरीहात का सवाल। असल मसला पौलुस की तहरीरों की अफादियत नहीं, बल्कि इख्तियार और इसकी मुंतकली का बुनियादी असूल है। जैसा कि पहले वजाहत की गई, कलीसिया पौलुस को जब अख्तियार देती है, कहो खुदा के मुक़द्दसावर अबदिया हिकाम को मनसूख, रद्द, दरस्तिया, अपडेट कर सके, या अख्तियार उन सहीफ़ों की तायद से हासिल नहीं होता जो वसत से पहले आए थे। लिहाजा यह अख्तियार खुदा की तरफ से नहीं आया। नह तो अदनाम कदीमा व नहयाना झील में कोई असीबूत है कि मसीह के बाद खुदा एक शख्स को तरस से भेजेगा जिसकी सबको सुनना और पैरवी करना लाजम होगा। तशरीहात का अहदनामा कुदीम और अनाजील के साथ हम आहंग होना। इस काम तलब है कि पौलुस की किसी भी तहरीर की वह तशरीह गलता है जब उससे पहले के मकाशफा के साथ हम आहंग नहीं है। लिहाजा वह मसीही जो वाकई खुदा और उसके कलाम से डरता है, उसे खतूत चाहे पौलुस के हों या किसियावर के हर उस तशरीह को रद्द कर देना चाहिए जो उन मकाशफात से मुताबिकत नहीं रखती जो खुदा ने अपने नबियों के ज़रिए अहदनाम हक़दीमे और अपने मसीही सु के ज़रिए ज़ाहिर किए थे। मुक़द्दस कलाम की तशरीह में इंकसारी। एक मसीही के पास ये हिकमत और इंकसारी होनी चाहिए कि वो कहे, मैं इस इबारत को नहीं समझता, और जो तशरीहात मैंने पढ़ी हैं वो झूठी हैं, क्योंकि उन्हें ना खुदावंद के नबियों की तायद हासिल है और ना यसू के अल्फाज की। मैं उसे एक तरफ रखूँगा, यहाँ तक कि अगर ये खुदा की मर्ज़ी हो तो वो किसी दिन मुझे खुद समझा दे। गैर यहूदियों के लिए एक बड़ा इम्तहान। यह मुमकिन है कि यह सबसे बड़ा इम्तहान हो जो खुदावंद ने गैर यहूदियों के लिए चुना है, ऐसा इम्तहान जैसा बनी इसराइल ने कनान के सफ़र के दौरान झीला। जैसा कि हस्तसना 8:2 में लिखा है, याद रख के खुदावंद तेरा खुदा थे इन 40 बरसों में बयाबान केरा हसे ले गया ताकि तुझे खाकसार बनाए और आजमाए ताकि हम अलूम हो कि तेरे दिल में किया है और आया तू उसके अहकाम पर चलेगा या नहीं। अस्याकुसबाक में खुदावंदी यह जानना चाहता है कि कौन से गैर यहूदी वाक़ई उसकी मक़द सकूम में शामिल होने के ख्वाहिशमंद हैं। यह लोग हैं जो कलीसिया के शदीद दबाव और उन खतूत में मौजूद बेशुमार और इक़्तिबासात के बावजूद, जिनसे बज़ाहिर लगता है कि कई अहकाम जिन्हीं नबियों और अनाजील में अब्दी कहा गया है, गैर यहूदियों के लिए मनसूख हो चुके हैं, फिर वह उन तमाम अहकाम की अतायत करने का फ़ैसला करते हैं, जिनमें खुतना भी शामिल। एक ही खितना, जिस्मानी और रूहानी। ये बात वाज़े करना ज़रूरी है कि खितना की 2 अक़साम नहीं है, बल्कि सिर्फ़ एक है। जिस्मानी, यह सब पर वाज़े होना चाहिए कि दिल का खतना, जैसा कि बाइबल में मुख्तलिफ़ जगहों पर इस्तेमाल हुआ है, सिर्फ़ एक तमसीली अज़हार है, बिल्कुल वैसा ही जैसे टूटा हुआ दिल या खुश दिल कहा जाता है। जब बाइबल यह कहती है कि कोई दिल से नामख्तून है, तो इसका मतलब यह होता है कोह शख्सवी से नहीं जेरा जैसे उसे जीना चाहिए, एक ऐसा शख्स जो वाकई खुदा से मोहब्बत करता है और उसकी अताअत के लिए तैयार है। किताब मुक़द्दस से मिसालें। दूसरे लफ्ज़ों में, यह शख्स मुमकिन है कि जिस्मानी तौर पर खुतनाशुदा हो, लेकिन उसकी ज़िंदगी का तरीक़ाकार उस तर्ज़ ज़िंदगी से मुताबिकत नहीं रखता जो खुदा अपने लोगों से चाहता है। नबी यिर्मयाह के ज़रिए खुदा ने ऐलान किया कि सारा इसराइल दिल से नामख्तून है, क्योंकि सब कौमें नामख्तून हैं और इसराइल का सारा घराना दिल से नामख्तून है। यिर्मयाह 9:26। ज़ाहिर है कहो हसब जिस्मानी तौर पर खुतनाशुदा थे, लेकिन चूँकि वह खुदा से मुँह मोड़ चुके थे और उसके मक़सद शरीयत को छोड़ चुके थे, इसलिए वह दिल से नामख्तून ठहरे। रवि जिस्मानी और दिल का खतना दोनों लाजम हैं। खुदा के तमाम मर्द बच्चे, चाहे वह यहूदी हों या गैर यहूदी, उन्हें खतना करवाना ज़रूरी है, न सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि दिल से भी। यह बातान वाज़ अल्फाज से ज़ाहिर है। खुदावंद खुदायों फरमाता है, कोई अजनबी ख्वाह बनी इसराइल में रहने वाला ही क्यों न हो, मेरे मक़दस मकाम में दाखिल न हो जब तक वह जिस्मावर दिल दोनों से खतना शुदा न हो। हिज़कियेल 44:9। अहम नताइज। एक, दिल के खतना का तसव्वुर हमेशा से मौजूद था
और ये नए अहदनामे में जिस्मानी खितना के मुतबादिल के तौर पर नहीं आया। 2. खितना उन सब के लिए लाजम है जो खुदा की कौम का हिस्सा हैं, चाहे वो यहूदी हों या गैर यहूदी। खितना और पानी का बपतिस्मा। कुछ लोग गलती से यह समझते हैं कि पानी का बपतिस्मा मसीहियों के लिए खितना के मुतबादिल के तौर पर मुकर्रर किया गया है। ताहम यह दवा मुकम्मल तौर पर इंसानी इजाद है। खुदावंद के हुक्म की आतायत से बचने की ये कोशिश। अगर यह दवा सच होता तो हमें नबियों या अनाजील में ऐसी आयत मिलते हैं जिनमें कहा गया हो कि मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद खुदा गैर यहूदियों से खितना का तकाजा नहीं करेगा, जा उसकी कौम में शामिल होना चाहते हैं और कह बपतिस्मा उसकी जगह लेगा, लेकिन ऐसी कोई आयत मौजूद नहीं। मज़ीद ये कि ये जानना अहम है कि पानी का बपतिस्मा मसीहियत से पहले का अमल है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला न तो इस अमल का मौजूद था और न ही पेशरो। बपतिस्मा की यहूदी जड़ें मिकव्या। बपतिस्मा या मिकव्या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बहुत पहले यहूदियों में राइजा एक मारूफ थार्थ का अमल था। मिकव्या गुनाहों और रस्मीना पाके से पाकीज़गी की अलामत था। जब कोई गैर यहूदी इख्तना करवाता था तो वो मिकव्या में भयातरता था। यह अमल ना सिर्फ थार्थ के लिए होता बल्कि उसके पर आनीम शरकान ज़िंदगी की मौत की अलामत भी होता। पानी से बाहर आना माँ के रहम में मौजूद माया जीसा एक ही होदे के तौर पर नई जिंदगी में पैदा होने की अलामत था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कोई न्यार समय ईजाद नहीं कर रहा था बल्कि एक मौजूद हर समय को एक नया मफहूम दे रहा था। पहले सिर्फ गैर यहूदियों को मरना और एक नई जिंदगी के तौर पर पैदा होना होता था, लेकिन यूहन्ना ने उन यहूदियों को भी हीद उवत दी जो गुनाह में ज़िंदगी गुजार रहे थे, कौहबी मर जाएं और पैदा हों बतौर तौबा। अलबत्ते ही हगूथा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक बार लिया जाए। यहूदी जब भीड़ समी नापाकी की हालत ही थे तो वह में कोई हमें डबकील गए। वो आज बफूरजा जैसे फर्श की पोर बतौर तो बैग्स लगते हैं। बपतिस्मा और खतना के दरमियान फ़र्क। ये तस्वुर क्या बपतिस्मा ने खतना की जगह ले ली है, न तो सहीफ़ा से साबित है और न ही यहूदी रवायत से। अगरचे बपतिस्मा मिकव्या तो बहावर पाकीज़गी की आई का हम इलामत था और है, लेकिन ऐसे कभी भी खतना के मुतबादिल के तौर पर मुतारफ़ नहीं कराया गया। खतना तो खुदा के अहद की अबदीन शानी है। दोनों रसूमात के अपने मखसूस मकासद और अहमियत हैं और एक दूसरे को बातिल नहीं करते। ये सिलसिला और शरीयत खुदा पर कई मताले दस्तयाब हैं इस वेबसाइट पर shariathuda.org।